इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि कोनूर उस्मान सत्तार के साथ मौजूद है और कह रहा है कि दीवारों को गिराने के लिए हमें एनागोल की मंजीकू की जरूरत है। उस्मान सत्तार कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मंजीकू के बगैर फतह मुमकिन नहीं, हम वो मंजीके हासिल करेंगे आसानी के साथ या फिर जबरदस्ती। इसी दौरान एक सिपाही कहता है कि तुर्गत साहिब आ रहे हैं, जिसके साथ तुर्गत सरदार अपने सिपाहियों के साथ मंजीके लेकर आ चुका था। ये देखकर उस्मान सरदार के सिपाही खुश हो जाते हैं। जेर खुदाई कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुर्गत साहिब आएंगे। थोड़ी देर बाद तुर्गत सरदार और सिपाही उनके करीब आ जाते हैं। तुर्गत सरदार को देखकर उस्मान बहुत गुस्से में था। दूसरी जानिब इस्माइल सुल्तान सोबत में मौजूद थी। उसका खास आदमी कह रहा था कि येनी शहर में हमारे कान और आंखें हैं, हमारे इल्म के बगैर वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसी दौरान फ्रेग वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर इस्माइल सुल्तान कहती है, खुशामदीद फ्रेग। ये देखकर फ्रेग कहती है, ऐसा लगता है आपको मेरी हकीकत मालूम है। ये सुनते ही इस्माइल सुल्तान एक ख्याल में देखती है जब बहिंदुर सरदार उसके साथ मौजूद था और कह रहा था कि ये फ्रेग नामी सांप खातून है, इसे अपने फरिश्ते जैसे चेहरे से सबको धोखा दे रखा है, लेकिन वो मेरे सामने आश्कार हो गई है। ये सुनकर इस्माइल सुल्तान कहती है, सांप के जैसा कोई और हथियार नहीं। इस ख्याल के बाद इस्माइल सुल्तान कह रही थी कि हमारा मकसद एक ही है, इसलिए हम मिलकर काम करेंगे। उस्मान को तबाह करने के बाद तुम आज़ाद हो जाओगी और फ्रेग बनकर जियोगी। फ्रेग कहती है, आप बेफिक्र हो जाएं, हम मिलकर काम करेंगे। ये सुनकर इस्माइल सुल्तान उसके पास आ जाती है और कहती है, मुझे यकीन करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें यकीन होना चाहिए कि जब तक तुम मेरे हुक्म के मातहत हो तब तक तुम्हारा खूबसूरत सर तुम्हारे कंधों पर मौजूद है। ये कहकर वो दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ जाती है और कहती है कि अब मेरी बात को गौर से सुनो। दूसरी जगह तुर्गत उस्मान सरदार से कह रहा था, जब से आपने किला उक्तम सरदार को दिया मैं हैरान हूँ, मुझे बहुत मायूसी हुई। ये सुनकर उस्मान कहता है कि तुम पहली बार मायूस हुए, हमने एक साथ कई नाकामियों का सामना किया है। ये सुनकर तुर्गत कहता है कि तमाम नाकामियों के बावजूद मैंने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। उस्मान कहता है कि ये तुम्हारा इंतखाब था। तुर्गत कहता है, आपने एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो ठीक एक फतह में शरीक नहीं था। उस्मान कहता है कि एक दुरुस्त दोस्त बुरे वक्त में अपना रंग दिखाता है। हम एक साथ बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरे, तुम अच्छे वक्त में एक इम्तिहान में नाकाम हो रहे हो, जबकि तुम बुरे वक्त में कभी नाकाम नहीं हुए। तुम कब से जायदाद के ख्वाब देखने लगे हो? तुर्गत कहता है, जब से मेरे बहादुर सिपाहियों ने फतवाहत के लिए खून बहाया। उस्मान कहता है कि उक्तम साहब का खून काफी नहीं। तुर्गत कहता है, जो भी हो, लेकिन वो फतह में शामिल नहीं था, जबकि मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ। उस्मान सरदार कहता है कि ये तुम्हारा फैसला है, अब हमारे दरमियान कोई भी जगह नहीं। ये सुनकर तुर्गत कहता है, आपने ठीक कहा, मैं सिर्फ मंजीके पहुंचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप लोगों की उम्रें दराज हों, आपका रास्ता आसान हो। ये कहकर तुर्गत वहाँ से जाने लगता है। उस्मान कहता है कि फतह की तरफ बढ़ने वालों का रास्ता हमेशा आसान होता है, अंधेरों की तरफ तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारा रास्ता आसान हो। ये सुनकर तुर्गत कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा कि किसने रोशनी का इंतखाब किया और किसने अंधेरे का। उस्मान सरदार कहता है कि जो अपनी गलती नहीं देख सकते, हमारे पास उनके लिए कोई जगह नहीं। मैं अपने रहम की वजह से तुम्हें जाने दे रहा हूँ। तुर्गत कहता है कि आपने उन सरदारान के साथ गलत किया जो फतह के दौरान आपके साथ थे। ये सुनकर उस्मान गुस्से से कहता है, ये गलती मेरी थी, लेकिन जिसकी वजह से तुम दस्तबरदार हो रहे हो। हमारा मकसद खुदगर्जी की इजाज़त नहीं देता, तुम शैतान के फितने को फैलाने की कोशिश कर रहे हो। तुर्गत कहता है कि मैं खुदगर्जी नहीं कर रहा उस्मान साहिब, मैं हमेशा इस मकसद की पैरवी करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो अकेला भी चलूंगा। अगर आपको लगता है कि आपका साथ छोड़ने से मैं अपने मकसद को तर्क कर रहा हूं तो ये आपकी खुदगर्जी है। उस्मान सरदार कहता है, तुम इस रास्ते पर अकेला चलना चाहते हो जिस पर साथ मिलकर चलना ठीक है, तुम्हारा रास्ता आसान हो, जाओ। ये सुनकर तुर्गत सरदार अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से जाने लगता है। दूसरी जानिब इस्माइल सुल्तान फ्रेग से कह रही थी, हम तुम्हारे साथ मिलकर बहुत सारी फतवाहत हासिल करेंगे। ये सुनकर फ्रेग कहती है, मैं इस मामले में आजिज़ नहीं हो सकती। इस्माइल सुल्तान कहती है कि तुमने आजिज़ी इख्तियार करनी होगी फ्रेग, क्योंकि तुम्हारी जान मेरे होंठों के दरमियान है। फ्रेग कहती है, लेकिन हमारा मकसद मुश्तरका दुश्मनों की जान लेना है, ऐसा ही है ना? ये कहकर वो मुस्कुराने लग जाती है। इसी दौरान मलून खातून वहाँ पर आ जाती है। मलून खातून कहती है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। इस्माइल सुल्तान, कसूर माफ़ कीजिएगा, हमें मालूम नहीं था कि आप आ रही हैं।
اس لیے ہم اچھی طرح آپ کی میزبانی نہیں کر پائے۔ پھر وہ فریگ کی طرف دیکھ کر کہتی ہے آپ مارتھا کو جانتی ہیں؟ یہ سن کر اسمیون کہتی ہے یہ بہت ہی ماہر خاتون ہے، میں نے اس کام کو دیکھا ہے، بہت ہی مجھے اس کا کام پسند آیا ہے۔ یہ سن کر فریگ کہتی ہے یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ میرے کام سے خوش ہیں۔ اس کے بعد فریگ وہاں سے جانے لگتی ہے۔ کچھ باتیں کرنے کے بعد ملعون خاتون کہتی ہے کہ قصور معاف کیجیے گا، ہم یہ تحائف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ شرمندگی کا نشان ہے، عثمان سردار نے بھجوائے ہیں، اگر آپ قبول کریں گی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ یہ سن کر اسمیون سلطان کہتی ہے میری خوشی آپ لوگوں اور میرے لوگوں کی خوشی پر منحصر ہے، میں خوشی سے آپ یہ تحائف قبول کرتی ہوں۔ ملعون خاتون